हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक की बात थोड़े फन के साथ। वैसे ऐसे कोई टैगलाइन नहीं है। आज का एपिसोड है सिस्टम डिजाइन टर्मिनोलॉजी के ऊपर। मतलब वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके दिमाग को कंफ्यूज करते हैं, जैसे रिश्तेदार को शादी के बजट में जीएसटी कंफ्यूज करता है। लेकिन टेंशन मत लो, हम सब कुछ आसान और स्पाइसी बना के समझाएंगे, क्योंकि बोरिंग लेक्चर्स तो आपके टीचर्स ने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन ये सब क्या मीन करते हैं सिस्टम डिजाइन में। सबसे पहले स्केलेबिलिटी, मतलब आपकी सिस्टम की पावर, जिसमें वो छोटा बीम से एवेंजर बनने की कैपेबिलिटी दिखाता है। एज इन ये कैसे अचीव होता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इसमें क्या होता है कि आप मशीन्स बढ़ाते हो, जैसे शादी में आप चेयर्स बढ़ाते हो। और वर्टिकल स्केलिंग ये दूसरा अप्रोच है, जिसमें आप एक ही मशीन को ज्यादा रैम और सीपीयू दे देते हो। फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए और पेशेंस लगते हैं, जिसके लिए मोस्टली आपसे जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि बाप का माल है क्या इतना खर्चा करने के लिए। ऑफ कोर्स कंपनियों की टेंडेंसी। दूसरा है अवेलेबिलिटी, मतलब सिस्टम हमेशा आपका ऑनलाइन रहेगा, कभी ऑफलाइन नहीं जाएगा। जैसे समझ लो, अगर आपकी रिलेशनशिप एक वाईफाई पे डिपेंडेंट हो, तो अगर आपका वाईफाई खराब हो जाता है या किसी रीजन से चल नहीं पाता, तो आपके रिलेशन ब्रेकअप में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें दोस्तों, तो आप अवेलेबिलिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते। अप टाइम अपन अप टाइम प्लस डाउन टाइम इनटू 100। ये जितना ज़्यादा होगा नंबर, उतनी शांति मिलेगी आपको। या फिर आप रात को बैठ के अवेलेबिलिटी इश्यूज फिक्स करते बैठो। तीसरा पॉइंट है थ्रूपुट, कितना काम कर रहे हो पर सेकंड। सिंपल टर्म्स में एक फास्ट फूड आउटलेट की तरह सोचो, एक मिनट में कितनी ऑर्डर्स डिलीवर कर पा रहे हो। ज्यादा थ्रूपुट मतलब ज्यादा पैसा। सिंपल। लेटेंसी, कितना टाइम लगता है रिक्वेस्ट का रिप्लाई देने में। मतलब अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, तो वो पिज्जा 30 मिनट्स में आता है या 3 घंटे लग जाते हैं, तो लेटेंसी ज़्यादा होगी, कस्टमर्स विल बी अनहैप्पी, आपको गालियाँ देंगे। और अगर कम होगी लेटेंसी, तो हैप्पी कस्टमर, आप बिजनेस भी अच्छा करोगे, राइट। अब बात करते हैं कैप थ्योरम की। इसको काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझना दोस्तों। इसका रिलेशन सुपरमैन के केप के साथ नहीं है, तो इसका एक्चुअल रिलेशन क्या है वो समझते हैं। कंसिस्टेंसी, डेटा हर जगह सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपका सेम व्हाट्सएप अकाउंट आपके कंप्यूटर से भी आप ऑपरेट कर रहे हो और आपके मोबाइल से भी ऑपरेट कर रहे हो, और अगर आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हो फ्रॉम योर मोबाइल, तो आपको वो कंप्यूटर पे भी दिखना चाहिए कि आपने ये मैसेज फॉरवर्ड किया था किसी XYZ ग्रुप पे। अवेलेबिलिटी, जो मांगा मिल जाए बिना गुस्सा किए। अगर आप कल कंपनी को बोलते हो कि भाई इसका सीपीयू और रैम बढ़ाना है, या फिर और 2-4 मशीन एक्स्ट्रा लगेंगी, तो वो आपके सिस्टम को काफ़ी अच्छे से चलाएगा। तो अगर आपका ये सेटल्ड है ना दोस्तों, आपकी सिस्टम कभी डाउन नहीं जा सकती। इट विल ऑलवेज बी इन अ गुड शेप। बट जैसे मैंने बोला, अगर आप स्केलिंग करते हो जिससे अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन अ बिग थिंग। पार्टीशन टॉलरेंस, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर नेटवर्क के बीच का कनेक्शन टूट भी जाए तो भी सिस्टम चलता रहे। समझो 2 मेट्रो सिटीज़ में आपकी पिज़्ज़ा चेन चल रही है, एक मुंबई में और एक बैंगलोर में। और अगर मुंबई बैंगलोर में कुछ कनेक्शन की रुकावट आ गई, तो इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंबई की ऑर्डर प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ हो गई या फिर बैंगलोर की ऑर्डर प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ हो गई। दोनों अपना अपना काम कर सकते हैं। तो ये है पार्टीशन टॉलरेंस। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, कि कैप थ्योरम कहता है एक सिस्टम में एक साथ तीनों नहीं हो सकते। जैसे ट्रेड ऑफ जिंदगी में भी रहते हैं, राइट। कोई लकी हो जाता है और किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था सिस्टम डिजाइन टेक्नोलॉजी का क्विक रिकैप। याद रखो, सिस्टम डिजाइन का बेसिक फंडा सिंपल है। अगर सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो दुनिया खत्म होने तक वेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज वी कैन नॉट लिव मोर देन 100 ईयर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे फ्रूगल। बाय बाय।